गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया। पिछले 2 वीडियो से हम वित्त मंत्रालय के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें अभी हमने वित्त मंत्रालय के 2 विभागों आर्थिक कार्य विभाग व व्यय विभाग के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम राजस्व विभाग एवं विनिवेश विभाग के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम राजस्व विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्व विभाग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से संबंधित राजस्व के संबंध में नियंत्रण का कार्य करता है। यह विभाग सचिव के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों से संबंधित मामलों के संबंध में अपने अधीनस्थ 2 कानूनी बोर्डों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है। प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं। विभाग को केंद्रीय बिक्री कर, स्टैम्प शुल्क तथा अन्य आर्थिक कानूनों से संबंधित अधिनियमों में दिए गए नियामक उपायों के प्रशासन तथा प्रवर्तन का कार्य सौंपा गया है। अफीम और उसके उत्पादों का उत्पादन तथा निपटान कार्य भी विभाग के पास है। सभी प्रत्यक्ष करों को लगाने और उनकी वसूली संबंधी मामलों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड देखता है, जबकि केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क लगाने और उसकी वसूली का कार्य केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये दोनों संवैधानिक बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत 1 जनवरी 1964 को गठित किया गया था, अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के कार्य पर नियंत्रण रखता है और उसकी देखभाल करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर संरचना में शीर्ष निकाय है। बोर्ड विभिन्न प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत उसे सौंपे गए संवैधानिक कार्यों को भी करता है। बोर्ड के अधिकारी राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में अपनी पदेन हैसियत में भी कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए बोर्ड ने अपने नियंत्रणाधीन संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को सारे देश में फैला दिया है। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 6 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं। बोर्ड के सदस्य भारत सरकार के पदेन अपर सचिव भी होते हैं। संपूर्ण देश में तैनात मुख्य आयकर आयुक्त क्षेत्रीय स्तरों पर प्रत्यक्ष करों के निर्धारण एवं वसूली के प्रभारी हैं। इसके अतिरिक्त आयकर महानिदेशक के पास क्षेत्रीय आधार पर जांच तंत्र का संपूर्ण प्रभार है, जिसका उद्देश्य कर अपवंचन की रोकथाम करना और लेखा बाह्य रकम को बाहर निकालना है। मुख्य आयकर आयुक्तों, आयकर महानिदेशकों की सहायता उनके क्षेत्राधिकार में आयकर आयुक्तों, आयकर निदेशकों के द्वारा की जाती है। इसमें प्रथम अपीलीय तंत्र भी, जिसमें कर निर्धारण उनके क्षेत्राधिकार में आयकर आयुक्तों कर निर्धारण उनके क्षेत्राधिकार में आयकर आयुक्तों, आयकर निदेशकों द्वारा की जाती है। इसमें प्रथम अपीलीय तंत्र भी है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के निपटान के कार्य को निष्पादन करने के लिए आयकर आयुक्त शामिल है। आयकर विभाग में व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापक कंप्यूटरीकरण एवं उसे शामिल करने संबंधी कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसे प्रक्रिया से संभावित लाभ, करदाताओं की मैत्रीपूर्ण व्यवस्था, अत्यधिक विस्तृत कर आधार, बेहतर पर्यवेक्षक और इसके अतिरिक्त सरकार के लिए अधिक राजस्व का संग्रहण होता है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड वर्तमान में बोर्ड में 5 सदस्य हैं, जो कि भारत सरकार के पदेन अपर सचिव भी होते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं।
केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का मुख्य कार्य अप्रत्यक्ष कर लगाना और उनकी उगाही करना तथा तस्करी निवारण प्रयत्नों की नीति तैयार करना है। अनेक संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को उनके प्रशासनिक एवं कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं। राजस्व विभाग का मुख्यालय विभाग से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों को संबंधित मामलों दोनों बोर्डों के बीच समन्वय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक अधिनियम 1976, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के प्रशासन का कार्य करता है। महानिदेशक सीधे राजस्व सचिव को रिपोर्ट करते हैं। सचिव अध्यक्ष के केंद्रीय प्रशासनिक प्रत्यक्ष कर बोर्ड के माध्यम से राजस्व सचिव को रिपोर्ट करते हैं। चौथा विभाग है वह है विनिवेश विभाग। विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसंबर 1999 को की अधिसूचना द्वारा की गई थी। 6 सितंबर 2001 की अधिसूचना के द्वारा विनिवेश विभाग को विनिवेश मंत्रालय के रूप में नया नाम दिया गया था। 27 मई 2004 की अधिसूचना से विनिवेश मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग बना दिया गया और इसे जो कार्य सौंपे गए हैं वह है, पहला है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से केंद्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले। दूसरा है पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों पर विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना। थर्ड है परामर्शदाताओं की नियुक्ति, शेयरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश की अन्य निबंधन और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को लागू करना। विनिवेश चौथा है विनिवेश आयोग। पांचवा है केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश प्रयोजन के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। सरकार की नीति में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप विनिवेश आयोग का कार्यकाल आगे और नहीं बढ़ाया गया और 31 अक्टूबर 2004 को इसे समाप्त कर दिया गया। विनिवेश विभाग के सचिव की सहायता के लिए 3 संयुक्त सचिव हैं। वित्त मंत्रालय का 5वां विभाग है वह है वित्तीय सेवाएं विभाग। आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के तत्कालीन के बैंकिंग और बीमा प्रभाग दिनांक 28/6/2007 से एक अलग विभाग बन गया जिसका नाम वित्तीय सेवाएं विभाग है। इस विभाग के कार्य हैं बैंकिंग प्रभाग सरकारी क्षेत्र के बैंकों वित्तीय संस्थाओं से संबंधित नीतिगत मामलों सहित विभिन्न मुद्दों की देखरेख करता है। बैंकिंग प्रभाग के मुख्य कार्य में शामिल है सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विकास वित्त संस्थानों अर्थात नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, आईआईएफसीएल, एक्सिम बैंक, आईएफसीआई, आईडीएफसी, आईडब्ल्यूआरएफसी, आईआईबीआई से संबंधित विधायी, प्रशासनिक और नीतिगत मामले। बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, चिट फंड कंपनियों आदि से संबंधित विधायी प्रस्ताव। गैर सरकारी बैंकों, विदेशी बैंकों और एनबीएफसी से संबंधित नीतिगत मामले। निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं के बोर्डों के मुख्य कार्यपालक तथा सरकारी नामिती निदेशक, गैर सरकारी निदेशक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों में मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीआईएफआर और एआईएफआर के अध्यक्ष और सदस्य, सरकारी क्षेत्र के बैंक में कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति करता है।
औद्योगिक रुग्णता तथा उद्योग, बैंक और वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय, ऋण वसूली अधिकरणों, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों और अभिरक्षक के कार्यालय की स्थापना, कृषि, आवास, शिक्षा, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों आदि सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण उपलब्धता की निगरानी, सरकारी ऋण से संबद्ध स्वरोजगार कार्यक्रमों के नीतिगत मामले, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 और बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं से संबंधित सभी अधिनियमों का क्रियान्वयन, बैंकिंग और बीमा उद्योग में वेतन समझौता और आरक्षण नीति। अगला है बैंकिंग प्रभाग के जो कार्य है, बीमा प्रभाग के जो कार्य है वह है बीमा क्षेत्र के नीतिगत मामले और राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों के कार्य निष्पादन की निगरानी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत नियम बनाना, निम्न व्यक्तियों की सेवा शर्तों और नियुक्तियां, IRDA के अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों के बोर्डों में मुख्य कार्यपालक और निदेशक, विभिन्न बीमा अधिनियमों का क्रियान्वयन, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन। पेंशन सुधार, नई पेंशन प्रणाली सहित पेंशन से संबंधित विभिन्न मुद्दों और नीतिगत मामलों से संबंधित कार्य, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी से संबंधित विधायी प्रस्ताव संशोधन। पेंशन निधि से संबंधित कार्य, मुख्य कार्यक्रम और योजनाएं। वर्ष के दौरान विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं हैं: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन, सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुज्जीवन, अल्पावधिक उत्पाद ऋणों पर किसानों को ब्याज राहत के लिए ब्याज सहायता योजना, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, स्व सहायता समूह। वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रमुख वित्त सचिव है, जिसकी सहायता एक अपर सचिव, 4 संयुक्त सचिवों और एक आर्थिक सलाहकार और 12 निदेशकों उप सचिवों द्वारा की जाती है।